स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास के लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम क्लास में मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का पहला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि होता क्या है। बेटा, इंडेक्स नंबर इज बेसिकली अ नंबर जो एक प्राइस ग्रुप के अंदर आने वाला रिलेटिव चेंज मेजर करता है। ऐसा तो हमने अक्सर सुना हुआ है कि महंगाई हो गई। वो जो महंगाई होती है वो कैसे पता चलता है कि किसी चीज़ में महंगी हो रही है या सस्ती हो रही है। बेटा, बेसिकली उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंडिकेटर्स मुकर्रर किए होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कमोडिटीज होती हैं, उनका एक बंच बना दिया जाता है, एक बास्केट बना दी जाती है और उस बास्केट की प्राइसेस में आने वाले चेंज को मेजर किया जाता है। अब ऐसा भी होता है कि उस बास्केट में चीज़ें सेम नहीं होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उस बास्केट में हम एज्यूम करते हैं कि 3 चीज़ें हैं। जिंदगी ज़रूरियात है, ज़िंदगी में हमें घी की ज़रूरत होती है, चावल की ज़रूरत होती है, आटा, ये 3 कमोडिटीज बनती है। अब अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, तो मैं इन तीनों चीज़ों की प्राइसेस चेक करूँगी कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है। अब मुझे पता है कि घी, आटा और बाकी जितनी भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, उन तमाम के यूनिट्स डिफरेंट हो सकते हैं। मे बी इस बास्केट के अंदर समटाइम्स मैं मैच बॉक्स डाल दूँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसका यूनिट बिल्कुल डिफरेंट है, क्लॉथिंग आ जाती है, कपड़ा आ जाता है। अब बाकी चीज़ें तो किलो के हिसाब से मिलेगी, कपड़ा किलो के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें जिनके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट होते हैं, उन तमाम यूनिट्स के प्राइस लेवल के स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं कि वो इंडेक्स नंबर। बेटा, बेसिकली इंडेक्स नंबर 2 तरह का होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जब हमने ये देखना हो कि गुजरते वक्त के साथ टाइम के लिहाज से किसी चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, या सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो मैंने प्राइस में होने वाला वेरिएशन कैलकुलेट करना है, तो मैं प्राइस इंडेक्स नंबर निकालूंगी। लेकिन जब मैंने ये कैलकुलेट करना हो कि गुजरते वक्त के साथ किसी चीज़ के इस्तेमाल में कमी हुई है या ज्यादती हुई है, कोई चीज़ ज़्यादा मकबूल हो गया, कम मकबूल हो गया, तो मैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालूंगी। दोनों को निकालने का तरीकाकार सेम है, बस उनका फार्मूला में वर्ड डिफरेंट हो जाता है। अब इससे पहले कि हम इंडेक्स नंबर के फार्मूला की डेवलपमेंट की तरफ चले, मैं आपको पहले ये बताऊंगी इंडेक्स नंबर हमेशा किसी टाइम की रिस्पेक्ट से मेजर किए जाते हैं। लाइक अगर मैंने ये देखना है कि मुल्क में महंगाई हुई है या नहीं हुई है, तो मैंने कंपैरिजन के लिए कोई ईयर जरूर लेना है। 2005 के मुकाबले में महंगाई हुई है या नहीं, 1990 के मुकाबले में महंगाई हुई है या नहीं, 1947 से लेके अब तक कितनी महंगाई हुई है। तो मतलब कंपेयर करने के लिए मुझे कोई बेस ईयर चाहिए। उस बेस ईयर की वैल्यू जितनी भी होती है उसको मैं हमेशा फिक्स रखती हूँ, और जिस साल की मैंने कैलकुलेट करनी होती है उसको कहती हूँ करंट ईयर। वो वैल्यू बदलती रहती है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको इन दोनों की मजीद प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन का अंदाजा होगा। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। एज फार एज द कैलकुलेशन इज कंसर्न्ड, इंडेक्स नंबर 2 तरीका से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक सिंपल इंडेक्स नंबर, एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर इंशाल्लाह हम अपनी कल परसों की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम फोकस करने वाले हैं सिंपल इंडेक्स नंबर की तरफ। बेटा, सिंपल इंडेक्स नंबर का मतलब होता है ऐसा इंडेक्स नंबर जो किसी एक वेरिएबल को मेजर कर रहा हो। लाइक सिर्फ घी की प्राइसेस में आने वाले चेंज को मेजर कर रहा हो, सिर्फ कपड़े की प्राइस में होने वाला चेंज मेजर कर रहा हो, सिर्फ मोबाइल फोन्स की प्राइसेस में होने वाला चेंज मेजर कर रहा हो। वेरिएबल एक दिया हो लेकिन उसके अंदर प्राइसेस ढेर सारी हो, मैं उन प्राइस के अंदर होने वाला चेंज मेजर करना चाहूँ तो उसको बोलूँगी वो सिंपल इंडेक्स नंबर है। बेटा, सिंपल इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं, वन इज फिक्स्ड बेस मेथड एंड द सेकंड वन इज द चेन बेस्ड मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर मैं अपने बेस ईयर को हमेशा फिक्स कर लेती हूँ। लाइक मुझे अगर डाटा 10 सालों का दिया गया और बताया गया कि 10 सालों में प्राइसेस किस तरह चेंज हो रही हैं, तो मैं हमेशा बेस ईयर 1 लूँगी। फॉर एग्जाम्पल, वो कह सकता है कि 2010 से लेकर 2020 तक प्राइसेस में कितना चेंज आया है ये बताओ। लेट अज्यूम हम वेरिएबल ले लेते हैं कि बोर्ड मार्कर की प्राइसेस में होने वाला चेंज मेजर करो 2010 से 2020 तक। तो मैं क्या करूँगी, मैं 2010 को फिक्स ले लूँगी, वो मेरा बेस है। मैं 2010 के मुकाबले में देख रही हूँ 2011, 12, 13, 14 में क्या क्या चेंज आया, तो इसको बोलेंगे कि वो फिक्स बेस मेथड है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बजाय कोई फिक्स ईयर देने के हम ये देखते हैं कि पिछले साल की प्राइसेस के मुकाबले में इस साल प्राइस कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई। तो जब हर पिछले साल से मुआवजा करते हैं तो हम उसको कहते हैं चेंज बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड का फार्मूला होता है I = P(n/P0). मैंने एज्यूम किया है कि हम ये सारी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, हम प्राइसेस के मुताबिक करने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने फार्मूला में P यूज किया। I = P(n/P0). नॉट का मतलब होता है ये छोटा सा जीरो, छोटे से जीरो का मतलब होता है बेस ईयर की वैल्यू।
चेन बेस्ड मेथड का मतलब है i इक्वल टू पी एन ओवर पी एन माइनस वन। एन माइनस वन का मतलब जिस ईयर में मैं कैलकुलेट कर रही हूँ उस ईयर से एक ईयर पीछे। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि चेन बेस्ड मेथड के जरिए मेरा जो इंडेक्स नंबर निकलता है उसको हमने एक और नाम दिया है, मखसूस नाम, उसको बोलते हैं लिंक रिलेटिव्स। इसका मतलब हुआ कहीं पे भी आपको लिंक रिलेटिव्स का मतलब लफ्ज नजर आएगा तो उसका मतलब यह है कि वो चेन बेस्ड मेथड के जरिए कैलकुलेट किए हुए इंडेक्स नंबर हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको क्वेश्चंस के बारे में गाइड करूंगी।